आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ में वैट घटा दिया गया है। पेट्रोल डीजल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट कम कर दिया है। डीजल में वैट पर 2% की कमी की गई है। मुख्यमंत्री ने जनता को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में डीजल में वैट पर 2% की कमी की गई है। पेट्रोल में वैट पर 1% की कमी की गई है। तो पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी कटौती की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में ये सारा कुछ तय होना था। पेट्रोल डीजल को लेकर चर्चा हुई और वैट कम कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट घटा दिया है। डीजल पर अब वैट 2% कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जनता को बड़ी राहत दी है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, कैबिनेट बैठक में ये तय होना था, आखिरकार एक अच्छी खबर मिल रही है। जी बिल्कुल, अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है, फैसला हुआ था। राजस्व विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था और कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार अब पेट्रोल में 1% और डीजल में 2% के वैट में कमी की गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा राहत मिली है पेट्रोल डीजल में भी है सरकार ने, क्योंकि ये मांग काफी समय से विपक्ष द्वारा की जा रही थी और आज इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि आज की कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पेट्रोल की में 1% की और डीजल में 2% की कमी की गई है और इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान सरकार को होगा और ये एक बड़ी राहत के रूप में इसको देखा जा रहा है। जी राजेश, बड़े दिन से लोगों को इंतजार था क्योंकि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की थी, उसके बाद राज्य सरकारों से अपील भी की थी। तमाम बातों के बीच आखिरकार ये निर्णय लिया है, कितनी बड़ी राहत, क्या कोई रिएक्शन अभी पब्लिक का? देखिए, अभी कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और कुछ देर बाद ही कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। जो वन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, ये ब्रीफिंग लेंगे तो उसमें और क्लियर हो पाएगा। मगर अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि पेट्रोल की जो कीमत है, मतलब उसमें 1% और डीजल में 2% की कमी की गई। निश्चित रूप से एक बड़ा राहत है क्योंकि काफी समय से मांग की जा रही थी। बहुत सारे राज्यों ने वैट टैक्स में कमी कर दी थी और एक्साइज ड्यूटी जब केंद्र में कम किया तो ये मांग और ज्यादा उठने लगी थी और विपक्ष इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहा था। तो आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। राजस्व विभाग ने यह प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में भेज दिया था। जी राजेश, डीजल में 2% और पेट्रोल में 1% की कमी की गई वैट में, कितना फर्क पड़ेगा वास्तविक तौर पर अगर समझा जाए? पेट्रोल और डीजल के दाम में कितना फर्क पड़ेगा? ये अभी इसका प्रतिशत के हिसाब से निकालना पड़ेगा, मगर 3-3, 4-4 रुपए जो है, 4 से 5 रुपए तक की इसमें राहत मिल सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। ये ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुछ देर बाद मोहम्मद अकबर जो हैं वो कैबिनेट मंत्री वो ब्रीफिंग लेके और पूरा डिटेल इसमें बताएंगे। मगर काफी एक दबाव था सरकार की ओर से कि जब बहुत सारे भाजपा शासित राज्यों ने कम कर दिया था, वैट कम कर दिया पेट्रोल डीजल में, तो छत्तीसगढ़ सरकार पर भी एक प्रकार से दबाव था और यही वजह है कि आज राजस्व विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में भेजना और कैबिनेट में आज इस संबंध में निर्णय लिया गया। जी बिल्कुल, और एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट में कमी कर दिया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट को घटाया गया है। डीजल में 2% और पेट्रोल में 1% की वैट में कमी की गई है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, कैबिनेट की बैठक में और भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। पेट्रोल डीजल मुख्य विषय था, साथ ही स्कूल कॉलेज को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होनी थी। स्कूल के खुलने को लेकर 100% तक खोले जाने को लेकर भी चर्चा होनी थी। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है। निश्चित रूप से स्कूल पूर्ण रूप से स्कूल खोले जाने को लेकर भी इसमें चर्चा होनी थी। छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 1 तारीख से धान खरीदी होनी है और सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनके मांगों पर विचार किया जाना था। धान खरीदी को लेकर चर्चा होनी थी और काफी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी थी। मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि पेट्रोल डीजल के वेट में कितनी कमी की जाए। तो अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पेट्रोल की कीमत
कीमतों में 1% में वेट टैक्स घटाया गया और डीजल में 2% घटाया गया। तो इस बात की भी जानकारी यहाँ पर मिली है। बाकी और कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं, कुछ देर बाद ही कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जब मीटिंग लेंगे तो इस बारे में और क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल राजेश, और बड़े दिनों से लोगों को इसका इंतजार था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि राज्य सरकार भी जरूर वैट में कटौती कर सकती है। आखिरकार एक बड़ा निर्णय यहाँ पर कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया है। लेकिन परसेंटेज की बात करें राजेश, जिस तरीके से क्या जो उम्मीद थी लोगों को, क्या उसके आधार पर ही ये कमी की गई है? देखिए, निश्चित रूप से कमी लोगों की उम्मीद तो कुछ ज्यादा की थी कि ज्यादा कम से कम 4 से 5% की वेट में कमी की जाएगी, मगर सरकार ने अभी फिलहाल। चलिए राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बड़ा निर्णय हुआ है कैबिनेट की बैठक पर। पत्रकारों से चर्चा करें कैबिनेट की बैठक के संदर्भ में। अब जो मात्रा है वो धान का है प्रति एकड़ 15 क्विंटल और मक्का के लिए प्रति एकड़ 10 क्विंटल निर्धारित किया गया है। लगभग 105 लाख यानी 1,05,00,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी इस बार अनुमानित है और इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और 1 तारीख से ये सुचारू रूप से इसको प्रारंभ किया जाएगा। खरीफ विपणन इस साल यानी 21-22 में धान उपार्जन के संबंध में जो प्रतिभूति जो गारंटी राज्य सरकार लेती है तो उसको रिन्यूअल किया है 14,700 करोड़ का और ये 31/10/2022 तक के लिए इसको रिन्यूअल किया गया है। अब धान उपार्जन 20-21 में जो सहकारी समितियों का जो मांग है कि जो नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई होना चाहिए। कोरोना काल में धान जो है वो लेट उठाव हुआ, उसके कारण भी उनको परेशानी आई। तो ये खाली एक बार के लिए इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित किया गया है ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके, घाटे की पूर्ति हो सके, उसका हिसाब किताब का मिलान हो जाए और आगे धान खरीदी केंद्र में बाकी सारे लोग मिलकर फिर आगे धान खरीदी का काम करें। तो लगभग 250 करोड़ का प्रोविजन इसमें किया गया है। अब जो 19-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निस्तारीकरण, तो जो पेनाल्टी था वो पेनाल्टी को माफ कर दिया गया है। ये किसके ऊपर था पेनाल्टी? राइस मिलर्स के ऊपर। और ये जो वन टाइम सेटलमेंट था परिवहन विभाग का कि जो पुराने टैक्स वगैरह नहीं पटाए थे तो जिसके कारण उनको मतलब फाइन लगता था, तो वो ना करके उसको एक मुश्त निपटान में वन टाइम सेटलमेंट की जो अवधि थी ये 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब आपको यदि कोई सवाल हो तो बताइए। ये जो सहकारी समितियों की जो मांग है, एक मुश्त जो प्रावधान किया जा रहा है, तो अभी तक जितना उनका है नुकसान उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी? नहीं, ये अलग अलग बिंदुओं में इसका कैलकुलेशन चल रहा है। अच्छा। और वो कैलकुलेशन के आधार पर 20-21 का प्रावधान अलग है और जो भी अलग डिफरेंट बिंदुओं में वो अपने क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए लगभग 250 करोड़ का प्रोविजन किया। पेट्रोल डीजल के वैट टैक्स में जो कटौती की गई है उससे कितना फर्क पड़ेगा, कितने रुपए की कमी आएगी, राजस्व में कितना नुकसान आएगा, इसका पूरा ब्रीफ कर दीजिए। देखो, मतलब इसमें कमी से 1% की यदि कमी होती है डीजल में तो राज्य सरकार को लॉस जो है वो 91 करोड़ और यदि 2% की कमी होती है तो 182 करोड़ और दूसरा ये जो पेट्रोल में यदि 1% की कमी होती है तो 56 करोड़, 2% की कमी होती है तो 112 करोड़। ये इस प्रकार का है। कमी कितनी आएगी, रेट में कमी कितनी? अब वो तो कैलकुलेट करके फिलहाल जो तय हुआ वो बता दिया। सर, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा सर कि जब भी रेट कम होंगे तो पड़ोसी सारे राज्यों से भी कम होगा। हाँ, क्या ये आकलन? ये आकलन उसके आधार पर ही है। सरकारी कर्मचारियों की जो मांगों पर भी आंदोलन कर रहे हैं। ये जो 250 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है वो क्षति को लेकर ही है जी। तो ये उसी का प्रावधान है। तो क्या लगता है अब वो देखिए, ऐसा है कि यदि मांग तो कितने भी सूत्री रहे तो जो आपस में सामंजस्य जो तय हो जाए, कई बार 5 पूरा हो जाता है, कई बार 2 होता है, कई बार 1 होता है, तो अब उनसे बुला के बातचीत करेंगे। सर, ये बेमौसम बारिश की कुछ चर्चाएं हुई थी, बेमौसम बारिश नहीं, इस बारे में फिलहाल आज कोई चर्चा नहीं।
ये भारतीय जनता पार्टी एक नया राग अपना लिए हैं कि उनका कहना है कि एक दाना धान खरीदा जाए और इसी समय से 2800 रुपये में धान खरीदे। इस तरह की बात इसलिए भीग रहा है सब बीजेपी के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी 1 दिसंबर से था और इस साल भी 1 दिसंबर से है। वो राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे सभी जगह जाके। नहीं, उनको जनादेश तो ज्ञापन देने का ही है ना अभी, उनको तो ज्ञापन ही देना है। नहीं, क्या लॉजिक है 1 दिसंबर को क्यों कर रहे हैं? 1 नवंबर से होता था या 15 नवंबर से, क्यों ऐसा 1 दिसंबर करने के? अब वो कोरोना के कारण और उसके पहले एक बार बहुत मतलब लंबे समय तक बरसात देर तक होने के कारण वो एक सिस्टम चेंज हो गया कि 1 दिसंबर से, तब 2-3 साल ऐसे ही चल रहा है। अभी जो भीग रहा है उसका सरकार चिंता कर रही है, कुछ उपाय निकालिए। क्या बारे में? धान जो भीग रहा है उसका तो आकलन ही नहीं हुआ अभी, पानी तो अभी 1-2 दिन का ही तो है। चलिए, धन्यवाद। एक आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, बिहारपुर में हाथी करीब 12 की संख्या में बेहोश हो गए।